नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसे कोई चिंता ना हो। चिंता जहाँ तो खोने की होती है, जहाँ फिर जो नहीं मिला उसकी होती है। हमारा मन अक्सर ही चला जाता है गुजरे हुए समय की यादों में, और हमारा मन चला जाता है आने वाले समय की चिंता में। इस तरह हमारा मन या तो भूतकाल में या फिर भविष्य काल में ही भटकता है। हमारा मन वर्तमान में नहीं होता। हमें सबसे पहले अपने मन को वर्तमान में लाना पड़ेगा। भारत के सभी ऋषि मुनि भी यही मानते हैं कि भगवान का दर वर्तमान होता है। वर्तमान भगवान का दरवाज़ा है, तो उसके आगे का काम भगवान का है, वो खुद ही अपने पास ले आएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें वर्तमान तक पहुंचना पड़ेगा। वर्तमान में रहना बहुत ही मुश्किल है। देखने को तो वैसे हम वर्तमान में जी रहे हैं, परंतु हमारा मन जहाँ तो भविष्य में या फिर भूतकाल की यादों में रहता है। इसलिए इसे सबसे पहले हमें वर्तमान में लाना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में लाकर ही हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। क्या हमें पता है कि वर्तमान कितना है? वर्तमान को हम कैसे माप सकते हैं? क्या एक दिन का वर्तमान है? क्या एक घंटे का है? श्री गुरु नानक देव जी के दो साथी भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी थे। एक दिन गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से कहा कि तुम्हें अपने कितने दमों पर भरोसा है। भाई मर्दाना जी ने कहा कि मुझे ज़्यादा तो भरोसा नहीं है, मगर मरते मरते फिर भी 100 दम तो ले ही लूँगा। बस 100 दमों का ही भरोसा, ज़्यादा नहीं। फिर सतगुरु जी ने भाई बालाजी से पूछा कि आप बताओ, आपको कितने दमों का भरोसा है? भाई बालाजी ने कहा कि मुझे 100 दमों का तो नहीं भरोसा, लेकिन मरते मरते फिर भी 10 दम तक ले ही लूँगा। मुझे 10 दमों का ही भरोसा है। इसके बाद दोनों ने यही प्रश्न उल्टा सतगुरु जी से ही पूछ लिया कि आप बताएं, आपको अपने कितने दमों पर भरोसा है? गुरुजी ने कहा, मर्दाना, आपको 100 दमों पर भरोसा होगा। बालाजी, आपको भी 10 दमों पर भरोसा होगा, लेकिन हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मौत न जाना। अर्थात मुझे एक ही दम का भरोसा है। जो दम मेरे मुंह में है, बस उसी का भरोसा है। जो अभी आया नहीं, क्या पता वो कभी आएगा, और जो चला गया है वो तो मेरे हाथ में नहीं। तो इसलिए मुझे सिर्फ एक ही दम का भरोसा है। बस यही दम वर्तमान है। जो वर्तमान है वो एक क्षण का है। एक क्षण जानी एक दम का ही एक वर्तमान है। जो दम मेरे मुंह से चला गया है वो मेरे हाथ में नहीं है, और जो दम मेरे मुंह में आया ही नहीं वो तो अभी भविष्य में है, वो भी वर्तमान नहीं है। वर्तमान तो सिर्फ जो मेरे मुंह में दम है, बस वही है। तो इस प्रकार अपने मन को इतना एकाग्र करो कि उसको वर्तमान में ला कर आओ। अगर हमारा मन भूतकाल की यादों में चला जाए या फिर भविष्य काल में, तो इसका कोई अंत ही नहीं है। ये तो मन भटकता ही रहेगा। तो इसको वर्तमान में कैसे ला सकते हैं? वर्तमान में लाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है जप। हम प्रभु के नाम का जप करके ही इसे वर्तमान में ला सकते हैं।
हमें सबसे पहले अपने मन को वर्तमान में लाना पड़ेगा। अगर वो वर्तमान में रहेगा तभी आपको जप का फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जप नहीं है। अगर हमारा मन इधर उधर भटक रहा है तो उस जप का कोई खास फ़ायदा नहीं है। आप जिस भी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं उसमें पूरी एकाग्रता के साथ अपने मन को जोड़ो, वही जप है। अगर आपका मन उस शब्द में नहीं लग रहा तो वो जप नहीं है। तार्किक लोग जहाँ पर ये प्रश्न खड़ा करेंगे कि एक दम में क्या होगा, अगर आप देखें कि जितने भी संसार में महामंत्र हैं वो एक दम में ही पूरे होते हैं। ओम, राम, वाहिगुरु, ये सभी मंत्र एक ही दम में पूरे होते हैं। अगर हम किसी भी महामंत्र का जप पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं तो हम उस ध्यान अवस्था में पहुंच सकते हैं। कुछ लोग जहां पर ये भी प्रश्न करते हैं कि हमें तो बहुत देर हो गई है जप करते करते, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बनी, हम तो 2-2 घंटे भी पाठ करते रहते हैं। तो जहाँ पर इसका कारण इनका भटकता मन ही है, जो कभी भूतकाल में या फिर भविष्य काल में भटकता रहता है। जब ये वर्तमान में आएगा तभी कोई बात बन सकती है। जिस क्षण भी हमारा ध्यान उस शब्द में जुड़ गया तो समझो उस समय हमारे जन्मों जन्मांतरों के पाप खत्म हो जाएंगे। उस एक क्षण की बहुत महिमा है। वो एक क्षण हमें अपार आनंद की अनुभूति कराएगा। ये एक क्षण हमारे कई पिछले लाखों जन्मों के पापों को धोने के लिए काफ़ी है। कोई इंसान जितना मर्जी पापों के बोझ के नीचे दबा हुआ हो, उसके सभी पापों और दुखों को दूर करने के लिए ये एक क्षण ही काफ़ी है। अगर 30-40 साल से बंद पड़े कमरे में हमें प्रकाश करना हो तो हमें कितना समय लगेगा? सिर्फ एक क्षण। उसमें प्रकाश करने के लिए हमें 30-40 सालों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक क्षण ही लगेगा। इसी तरह हमारे मन के अंधेरे को भी दूर करने के लिए एक क्षण ही काफ़ी है। बस उस एक क्षण में पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान, पूरी भावना होनी चाहिए। करोड़ों बार राम राम कहना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, परंतु एक बार मन से राम कहना बहुत मुश्किल है। जब हमारा मन पूरी एकाग्रता के साथ उस शब्द में लीन हो जाएगा, बस वही क्षण हमारे कई जन्मों के पापों को खत्म कर देगा। तो आइए पूरी श्रद्धा भावना के साथ अपने मन को एकाग्र करके बोले, राम राम राम।